हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग भी कह रहे होंगे कि आज खाने पकाने से और एंटरटेनमेंट से हटकर ये क्या मॉडलिंग चल रही है। ये मॉडलिंग नहीं है जनाब, ये एक आइडिया है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का कोई एक पर्पस तो है नहीं है। मैंने आपको स्टिचिंग भी सिखानी है, कुकिंग भी सिखानी है और आपको एंटरटेन भी करना है। तो बस ये इसी सिलसिले का एक एपिसोड है। दरअसल ना मैंने अपनी बच्चियों को ना समर्स में ये 2 बेल बॉटम पजामा लेके दिए थे। पैंट्स हैं ये बेल बॉटम, और ये ना बच्चियों ने गर्मियों में तो जो पहनी ना, उसके बाद ये विंटर्स में बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई थी। बिल्कुल इसका ना कोई इस्तेमाल नहीं था। मैंने कहा इससे पहले कि ये आउट ऑफ फैशन हो जाए, इनके साथ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये विंटर्स में भी इनका इस्तेमाल जो है ना किया जा सके। मेरे पास ना ये एक अजरक पड़ी हुई थी। अजरक मेरे हस्बैंड ना एक दफ़ा मेरे भाई के साथ गए थे किसी जगह पर, मुझे कंफर्म नहीं है जहाँ पर ये अजरक चलती है, तो उनको तोहफे के तौर पर ना ये अजरक एक वेलकम गिफ्ट जो होता है ना वो दिया गया था। जो उनके वहाँ की रवायत थी उसके मुताबिक ना उनको ये अजरक दे दी गई थी। तो बस ये अजरक ना काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी, इसका कोई काम भी नहीं था। मैंने सोचा कि इसको क्यों ना बरवेकार लाया जाए। बिलीव मी, मैंने इससे अपनी बेटियों के 2 टॉप बनाए एक अजरक के साथ, और इतने ज़बरदस्त बने। इन पैंट्स के साथ इतने प्यारे लगे, आपने शुरू में देख ही लिया होगा। तो चलें जी, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप कुकिंग, स्टिचिंग या एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई भी आइडिया लेना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं या स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लिए जी, यहाँ पर मैंने ना जो अजरक थी काफ़ी बड़े बार की थी, तो मैंने इसको ना इस तरह डबल फोल्ड करके रख लिया। दोनों अपनी बेटियों की मैंने शर्ट्स ले ली और उनकी जो नॉर्मल लेंथ से मैंने 2-2, 3-3 इंचेस उसको कम करके ना, तो मैंने इसकी लेंथ ली थी, क्योंकि हम पैंट्स के साथ इसको शर्ट के तौर पर, कुर्ते के तौर पर बना रहे थे, तो इसकी हमने नॉर्मल शर्ट की जो लंबाई है ना उससे हमने 2-2, 3-3 इंचेस हमने कम कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं अभी मेजरमेंट कर रही हूँ, आप हिसाब लगा लीजिए। मैंने इसके नीचे जो पीको हुई हुई थी ना, मैंने इसको नहीं काटा था, क्योंकि अगर मैं इसको काट देती ना तो उसको फोल्डिंग के लिए भी काफ़ी कपड़ा हमें चाहिए था। तो लेकिन मैंने बिल्कुल आपने क्या करना है कि आपके पास अगर है ना इस तरह, तो आपने इसके नीचे से पीको को हटाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, वहाँ यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों साइडों से हमने चौड़ाई में इनके दामन उतार लिए, और जो थी ना इसकी लेंथ हमने 2-2, 3-3 इंच नॉर्मल जो थी वो कम कर ली नॉर्मल शर्ट की लंबाई से। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर रही थी दोनों को। ये देखें, मैंने यहाँ पर कुर्तों की जो दामन की चौड़ाई थी वो ली, और साथ में इनको मेजर करके इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने काट ली। अच्छा, यहाँ पर ना आपने अपने बच्ची के हिसाब से आपने उसकी लेंथ ले लेनी है कुर्ते की। इसमें जो तमाम बाकी मेजरमेंट्स हैं ना वो 10 से 12 साल की बच्चियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 10 से 12 साल की बच्ची के लिए किसी भी किस्म का कुर्ता, डिज़ाइनर टॉप काटना चाहती हैं ना, तो ये आपने इसके मुताबिक आपने बिल्कुल आंखें बंद करके आपने काट लेना। स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, चारों जो मैंने दोनों कुर्ते ऊपर नीचे करके रख लिए हैं, दोनों आगे पीछे दोनों की साइडें हैं। ठीक, यह मैं आपको शोल्डर की लेंथ बता रही हूँ। यहाँ पर 6 इंच आपने शोल्डर लेना है। ये लेंथ नहीं है, सॉरी, शोल्डर है। आपने यहाँ पर इसको 6 इंच आपने ऊपर से इसके निशान लगा लेना है। ठीक है, आपने जो खुली वाली साइडें हैं कपड़े की अपनी साइड पे रखनी है। आपने यहाँ पर जो शोल्डर की लेंथ है वो भी आपने 6 इंच ही लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपने एक मार्कर ले लें, कोई पेंसिल ले लें या आप चौक ले लें, उसके साथ आपने इसकी जो है ना अच्छी तरह से तरीके से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने, आपके लिए स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, हम परफेक्ट हैं इस मामले में जनाब, तो मैंने यहाँ पर स्केल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 3, हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। एक हम लगाएंगे 5 इंच पर, दूसरा हम लगाएंगे 12 इंच पर, और तीसरा निशान हम लगाएंगे 18 इंच पर। ये निशान हम ना इसलिए लगाते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमने इसकी सारी मेजरमेंट करनी है और यहाँ पर ही हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जी, मैंने 18 इंच पर अपना तीसरा निशान लगाया है। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ शोल्डर, कमर और ये हिप के साइड निशान हमने उसके ऑपोजिट बिल्कुल एंड पर लगा लिए। सबसे पहला निशान हमने 9.5 इंच पर अपने लगाना है चेस्ट का। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने चेस्ट कितने साइज़ की रखनी है, और यहाँ से हमारे शोल्डर की गुलाई भी पता चल जाएगी।
8.5 इंच पर हम इसके लगाएंगे कमर का निशान, यानी कि 8.5 इंच हम इसकी कमर रखेंगे और इसके बाद हम इसकी हिप का निशान लगाएंगे। जब तक मैं हिप का मेजर करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें जी, हिप साइज 9.5 इंच रखूँगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप आंखें बंद करके 10 से 12 साल की बच्ची के लिए ये टॉप बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत परफेक्ट और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक देगा आपका ये जो अजरक से बना हुआ टॉप है, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है। यहाँ पर हम अपने जो शोल्डर को जो हमने लगाया था निशान, वहाँ पर हम हल्का सा, जहाँ पर 9.5 इंच का निशान हमने लगाया था, हल्का सा हम इसको 1/2 इंच या 1 इंच की हमने इसको गुलाई दे के ना इसको गोल कर लेना है। और यहाँ पर जो जो निशान हमने लगाए थे ना, इनको हम आपस में मिला के अपनी जो पूरी कुर्ते की शेप है ना, उसको हम मिला लेंगे, बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, ये है इसकी बिल्कुल तैयार, ये जो हमने मार्किंग की है ये तैयार टॉप की है। इससे 1-1 इंच के फासले पर हमने निशान लगा लें, या वैसे ही अंदाज़न आप इसको काट लीजिए। 1-1 इंच आपने इसका लाजमी सिलाई का रखना है और बस आपने बस इसकी कटिंग कर दी। यहाँ पर जी देखें, मैं यहाँ से 1 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं 1 इंच के अंदाजे से मैंने इसकी कटिंग के लिए निशान लगा लिया। चलें जी, ये मेजरमेंट तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने गले की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। आपने इसी जितनी मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसी मेजरमेंट से आपने काटना है। कभी भी बच्चियों का गला है वो चौड़ाई की तरफ भी नहीं खुलेगा और नीचे भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपने गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पे आपने निशान लगाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, टीनेजर्स बच्चियों को ना इतना अपने आप को संभालने का पता नहीं होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा खुला गला नहीं रखना है। यहाँ पर आपने इसकी लंबाई का जो निशान लगाना है वो आपने 4 इंच पे लगाना है। इस तरह आपने इसको जो निशान लगाए हैं उनको आपने चौरस लंबी लाइनों के साथ ना आपने इसको मिला लेना है और इसी तरह 1/2 इंच की आपने इसको कर्व देना है, इसको आपने गुलाई देनी है और गला काट लेना। अच्छा, आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी जितनी मैंने आपको बताई है ना वो वाला गला आपने नहीं काटना है, क्योंकि अगर आप इसी लेंथ के साथ गला काट लेंगे ना तो गला पिछला और अगला सेम हो जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर निशान लगाना है, अगला और पिछला गले की कटाई हम बाद में करेंगे। ये सिर्फ हमने आपको बताया है कि आपने अगले गले को आपने 4 इंच लंबा रखना है और चौड़ा आपने इसको 2.5 इंच यानी कि इसके गले की चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर मैं क्योंकि अजरक काफ़ी मोटी थी तो मेरे से ना इकट्ठी इसकी कटाई नहीं हो रही थी, मैंने एक एक करके इसकी कमीज़ की कटाई कर ली और इसको बाद में यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इसकी कटिंग आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इसकी आप लोग के साथ सिलाई भी स्टिचिंग भी आपकी इसके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इतनी परफेक्ट कटिंग हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको इसकी स्टिचिंग में कोई मुश्किल होगी। आपने इसी तरह इसको अगला और पिछला गला बना के आपने यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेनी है। और ये टॉप के साथ ज़बरदस्त, इतने ज़बरदस्त बने थे ना कि आप यकीन करें कि आप अगर बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने बिल्कुल भी अजरक को या चुनरी को ज़ाया करके नहीं फेंकना। यहाँ पर हम इसके बाजू तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक काबिले ज़िक्र बात जो मैं ज़रूर करूँगी कि इसमें से ना एक जो बड़े टॉप के बाजू थे ना वो तो फुल निकल आए थे, उसके सिर्फ नीचे हमें बाजुओं के नीचे शोल्डर में थोड़ा सा कपड़ा डालना पड़ा था। तो जो दूसरा बाजू था वो उसके लिए कपड़ा बहुत कम बचा था, जो छोटा टॉप था उसके लिए कपड़ा कम बचा था। यही आइडिया आपको देना था कि मैंने उसमें क्या किया कि मैंने अलहदा से कपड़ा लिया, कपड़ा लेके मैंने उसमें जो कपड़ा इसमें से बचा था ना अजरक का, मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लेके तो उसके ऊपर मैंने जो अजरक का थोड़ा सा कपड़ा बचा था वो मैंने फ्रंट पर लगा दिया और लगा के तो मैंने वो बाजू सिलाई कर ली और इतने ज़बरदस्त वो पता भी नहीं चल रहा था कि नीचे हमने कोई और कपड़ा इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने बाजू की लेंथ उतार ली है, बड़े टॉप की है, छोटे टॉप का मैं हिसाब लगा रही थी लेकिन वो ना ये इतना सा कपड़ा बचा था जिसको मैंने कपड़े के ऊपर रख के ना उसके बाजुओं की परफेक्ट कटिंग कर ली थी। आपने भी ऐसे ही करना है इसको अगर आप जो है ना वो ज़बरदस्त से बाजू डिज़ाइनर बाजू बनाना चाहते हैं। दूसरे टॉप के जो बाजू के लिए कपड़ा निकाला था वो मैंने साइड पे रख दिया। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है ना बाजू की लेंथ तो निकल आई थी लेकिन शोल्डर कम पड़ा था। हमने क्या किया कि इसके साथ हमने लेंथ के साथ थोड़ा सा कपड़ा शोल्डर्स के लिए ना मैंने अलहदा से डाल दिया।
ये देखें यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल मेजर कर रही हूँ। इसको हमने ना जो ओपन साइड है ना दोनों, एक तो जोड़ और एक हमारे बाजू की जो लेंथ हमने पूरे बाजू की निकाली है ना, उसको हम जो दोनों ओपन साइड है ना साथ रखेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर से हमने क्या करना है कि निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए जी, मैं दोनों साइडों पर पूरे आपने बाजू के ऊपर चौड़ाई में आपने 2.5 इंच की स्पेस लाजमी आपने छोड़नी है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर आपने 9 इंच हमारा शोल्डर है। ठीक है जी, 9 से 9.5 इंच हमारा शोल्डर है, उसके लिए हमने निशान लगा लिया है। अब हमने जो 2.5 इंच की जगह छोड़ी थी ना, जो ऊपर से हमने मार्क लगाया था, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी। ये देखिए इस तरह आपने थोड़ा सा गोल इसको नीचे से लाना है। हमारे 9.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था ना, तो हमने वहाँ से इसकी गुलाई को थोड़ा सा गोल करके ऊपर हमने शोल्डर तक हमने इसको ले जाना है। आपने शोल्डर से इसकी जो लेंथ है ना वो कम नहीं करनी है। आगे से जो इसका जो बाजू का होल था वो 3 से 4 इंच का आपने रख लेना, जितना आप पसंद करते हैं। वैसे कुर्ते में ना 4 इंच का मुझे तो बहुत परफेक्ट लगा था, मैंने इसका ना 4 इंच का रख दिया। यहाँ से आपने लंबाई में इसको निशान लगा लेना है। और ये देखें जी, यहाँ पर इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें इसके बाजू, ये इसका जोड़ है, इसको हम जोड़ लेंगे और इसके बाजू भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कुर्ता है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये काटना सिखाया। अगर फिर भी आप लोग को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगी। और ये देखिए आफ्टर स्टिचिंग कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे बताएं, आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग को कैसा लगा। बिल्कुल भी किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से कम टॉप नहीं लग रहा है। हाँ, जिसने भी देखा, ये मेरी बच्चियाँ ने अपनी नानों के घर पहन के गई थी और इतने ज़बरदस्त लगे थे, इतने इसका ज़बरदस्त कॉम्बो बना था ना। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इनके साथ बाजार से कोई मैच करके लाती ना टॉप, तो भी इतना अच्छा ना लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।